भुनक्तु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम ध्यान की चर्चा कर रहे हैं। ध्यान से हमारे जीवन में जो व्यवहारिक व्यवधान है, सांसारिक जो व्यवधान है या हमारे अंदर के जो व्यवधान हैं, वो समाधान में बदल जाते हैं। ध्यान के लिए यह आवश्यक है कि हम सबसे पहले धारणा से युक्त हों। जब हमारी धारणा सिद्ध होगी तो ध्यान अपने आप सिद्ध होगा। धारणा उसका प्रथम सोपान है, पहला कदम है। इसलिए मन को एक स्थान पर नियंत्रित करके, उसको एक स्थान पर बांध करके हम फिर ध्यान का अभ्यास करें। यदि हम अपने जीवन में किसी भी विषय में उत्कृष्ट बनना चाहते हैं, अपने जीवन को यदि हम समाधान की दृष्टि में ले जाना चाहते हैं तो ध्यान आवश्यक है। एक विद्यार्थी को भी ध्यान की आवश्यकता है। जितना वो ध्यान युक्त अध्ययन करेगा उतना ही उसका मन संयमित होगा, इंद्रियां संयमित होंगी और उसका पढ़ाई में मन लगेगा। पहले ही कक्षाओं में हमने निवेदन किया था, ध्यान एक व्यवहारिक ध्यान है, एक हमारा जो आंतरिक ध्यान है, एक बाह्य ध्यान है बाहर की ओर। तो बाहर के लिए भी ध्यान परम आवश्यक है। एक ड्यूटी करने वाला व्यक्ति अनेक लोगों से दिन भर घिरा रहता है, अनेक प्रकार की बातें करता है और कोई उसको परेशान भी करता है, हताश भी करता है, निराश भी करता है। लेकिन यदि वो व्यक्ति मेडिटेशन करता है, मेडिटेशन से उसकी सारी टेंशन दूर हो जाती है। मेडिसिन खाने से सारी समस्याओं का हल नहीं है। मेडिसिन खाएंगे, दवा खाएंगे, एक रोग है, एक मेडिसिन ली, दूसरा रोग तैयार हो जाएगा। दूसरी दवा खा ली, दूसरी मेडिसिन ले ली। मेडिसिन ये कोई समाधान नहीं है आरोग्यता का। यदि तन से मन से हम आरोग्यता को प्राप्त करना चाहते हैं तो मेडिसिन नहीं, मेडिटेशन करें, ध्यान करें। ध्यान से ही हमारा प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक क्रिया बहुत अच्छी हो जाएगी और वह किसी को हिंसित करने वाली नहीं होगी। जो व्यक्ति ध्यानी होगा, ज्ञानी होगा, ज्ञान पूर्वक ध्यान होता है। और जो अनजाने में ध्यान करते हैं, बिना प्रशिक्षण के या बिना तथ्य सत्य के, केवल दिखावे के लिए जो केवल आंख बंद करके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं, तो उनके अंदर के विकार कभी दूर होते नहीं हैं। ध्यान दिखाने की चीज नहीं है, ध्यान तो करने की चीज है। जो लोग ध्यान दिखाते हैं कि नहीं हम तो बहुत ध्यानी हैं, बहुत ज्ञानी हैं, तो यस्या मतम तस्या मतम मतम यस्य न वेदसा अविज्ञातम विजानतम विज्ञातम अविजानतम। जो लोग जीवन में ये कहते हैं कि नहीं हम तो सब कुछ जानते हैं, हमारे पास आइए, हम सब समस्याओं का समाधान करेंगे, हम उस ईश्वर को पूरा जान गए, ध्यान क्या है, ज्ञान क्या है, हम सब जानते हैं, तो समझ लीजिए कि वो ठीक ठीक जाना नहीं है। लेकिन
जिसके मन में, जिसकी धारणा में, जिसके स्वभाव में ये बात है कि नहीं, मैं न हम मन्ने सुवेदेति नोना वेदेति वेदचा, हम उसको ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल नहीं जानते और ये भी नहीं कह सकते कि सब कुछ जान गए, क्योंकि ज्ञान अनंत है। ईश्वर का स्वरूप कोई जान नहीं सकता, लेकिन ईश्वर के स्वरूप की जो अनुभूति है वो व्यक्ति कर सकता है। और ये कोई कहे कि मैंने पूरा साक्षात्कार कर लिया है या मैंने समाधि की प्राप्ति कर ली है, ऐसे बहुत लोग मिल जाते हैं और पूछते हैं, अच्छा, जैसे कई बार हमसे पूछ लेते हैं, अच्छा आपको समाधि की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई। अब उनको क्या उत्तर दिया जाए? या वो बोलते हैं कि नहीं, हम तो, ऐसे कई लोग मेरे परिचित हैं कि वो घूम घुमा करके वही बात करेंगे, मैंने जो है ये समाधि प्राप्त की, मैंने ये समाधि प्राप्त की। आपने प्राप्त की क्या? ये बात व्यक्ति को कहने के लिए नहीं होनी चाहिए, ये स्वयं घटित होती है, ये स्वयं उसके अंदर विकसित होती है। और जो ऐसा थोथा चना बाजे घाना वाली बात ना होनी चाहिए। व्यक्ति जितना जितना उत्कृष्टता को प्राप्त होता जाता है, जितना जितना उसके अंदर आत्मिक सामर्थ्य होता जाता है, जितना जितना वो ईश्वर के निकट होता जाता है, उतना उतना उसको लगता है कि अभी तो मैंने कुछ जाना ही नहीं। और जो कम जानते हैं वो लोग थोड़ा सा ध्यान लगा और वो कहते हैं कि हमने सब कुछ पा लिया। इस दृष्टि से हमको सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। ध्यान कोई प्रदर्शन की चीज नहीं है, ये तो प्रभु दर्शन की चीज है। ध्यान से हमारे, जब ध्यान मग्न होते हैं तो हमारा जो अस्तित्व है इतना देदीप्यमान हो जाता है, दिव्यता से भर जाता है। वाणी, व्यवहार, आचरण, स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। इसी को लोग फिर बोलते हैं इसकी कुंडलनी जागरण हो गई है, जागृत हो गई कुंडलनी इसकी। इसके बाद में उसकी अष्ट चक्रों की भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहले अभी अष्टांग योग का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे जीवन में एक ही हम निवेदन करें और एक ही बात पर हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को या अपने आप को हम ध्यान से युक्त करें। यदि जीवन में समाधान चाहते हैं, समस्याओं से ऊपर उठना चाहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान उनको जरूर करना चाहिए। गृहस्थ हो, वानप्रस्थ में हो, सन्यास में हो, ब्रह्मचारी हो, कर्मचारी हो, किस या विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, किसी भी स्थिति में है, ये जो जीवन जीने की कला है, जो ये वैदिक जीवन पद्धति है, जो वैज्ञानिक पद्धति है, उसको सुन करके, समझ करके उसका जीवन में आचरण, उसका उतारना, उसको लाना ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये निश्चित रूप से सबका आधार है, जीवन का आधार है, और इसके बिना जीवन हमारा बेकार है। क्योंकि ये क्षण भंगुर जीवन है, भोगों से कोई कभी तृप्त होता नहीं है। बाहर के लिए, अर्थात हम शरीर के लिए जो बाहरी चीजें हैं उसके लिए तो सुबह से शाम तक करते हैं। सुबह उठ करके शयन पर्यंत, सोने तक शरीर के लिए सब कुछ करते हैं। आंख धोएंगे, मुंह धोएंगे, ब्रश करेंगे, नासिका साफ करेंगे, मलमूत्र त्यागेंगे, स्नान करेंगे। अनेक प्रकार से हम शरीर को साफ सुथरा करते हैं, इसी के लिए दिन भर करते रहते हैं। गर्मी लगी तो कूलर चला लिया, एसी में बैठ गए, ठंडी लगी तो दूसरी चीज कर लिया। कहने का आशा यह है कि सुबह से शाम तक क्या आत्मा की उन्नति के लिए हम कुछ करते हैं क्या? ये विचारणीय है, यह जो है चिंतनीय विषय है
कि जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है क्या उसके लिए हम कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यही तो ध्यान है। जिसके लिए जन्म हुआ है उसका ध्यान नहीं है, जिसके बनने से सब बनते हैं उसका ध्यान नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है। इसलिए आज परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रहे हैं, देश टूट रहे हैं। इसके मूल में क्या है? उसके मूल में बड़ी भूल हो गई है। वही जब योगा बन के आता है तो हम स्वीकार करते हैं, वही ध्यान, वही ज्ञान जब मेडिटेशन बन के आता है तो लोग उसको स्वीकार करते हैं। हमको अपनी ऋषियों की बातों पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है, उन ऋषि परंपरा से ओतप्रोत होना चाहिए। और ऋषियों की बातों को हमको ऐसे ठट्ठे में नहीं उड़ाना चाहिए, ऐसे मजाक उनका नहीं उड़ाना चाहिए। इसलिए समाधीयता, समाधान की ओर आइए। और समाधान कहाँ है? अष्टांग योग में है, धारणा ध्यान समाधि में है। और संसार में तो ऐसे ये बहुत ही निश्चित रूप से जैसे चंचल तरंगे हैं या उसके ऊपर बुलबुले उठते हैं, वैसा ही जीवन है। नल नीदल गत जल मति तरलम तद्वा जीवित मतिशय चपलम विधि व्याध्यभिमानाग्रस्तम लोकम शोक समस्त। ये सारा लोक शोक ऐसे ही है। इसको हम जाने, ये विधि व्याध अभिमानाग्रस्तम, सब कोई जो है ना किसी न किसी अभिमान से ग्रस्त है। लोकम शोक हतम च समस्तम, ये सारा लोक जो है शोक से ग्रस्त है। किसी को किस चीज का शोक, किसी का किस चीज को, अलग अलग विषयों से लोग ग्रस्त हैं। इससे बचने का क्या उपाय है? वो है जीवन को सादगी के साथ, सरलता के साथ, अष्टांग योग के साथ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के साथ जीना। और ऐसे आप अपने कर्तव्यों को भी करते जाएंगे, क्योंकि ये भोग तो कभी समाप्त होने वाले नहीं, तृष्णाएं कभी समाप्त होने वाली नहीं है। ध्यान करना तो कवि लिखते हैं, भोगास्तुंग तरंग भंग तरलाह प्राणाक्षणा ध्वंसिनः स्तोकानेव दिनानि यौवन सुखम स्फूर्तिः प्रिया सुस्थिता तत्संसारमसारमेव निखिलम् बुद्ध्वा बुधा बोधका लोकानुग्रह पेशलेन मनसा यत्नः समाधीयताम् यत्नः समाधीयताम्। ये संसार जैसे भोग इतने ऊंचे शिखर के समान है, कितना आप भोगोगे? जैसे कोई शिखर जैसा पर्वत के समान भोग है और हम तो बहुत उसके आगे छोटे हैं, कितना आप भोग भोगोगे? उस पर्वत को कभी, वो पर्वत जैसे भोग को आप पूरा भोग नहीं सकते। और ये प्राण हमारे क्या है? ये क्षणिक है, ये पता नहीं सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। ऐसे तो कहते हैं जीवेम शरदा सतम, लेकिन ये 100 वर्ष का कोई जो है निर्णय करके अपने जीवन को जी सकता है क्या? नहीं। एक पल में पता नहीं क्या से क्या हो जाए, एक पल में खेल खत्म हो जाता है। तो 100 वर्ष की क्या बात करें। ये बहुत ही तरल है, ऐसे तरंग भंग तरला, जैसे तरल
कोई समुद्र की लहरें आती हैं और तुरंत वो समाप्त हो जाती हैं। बहुत ऊंची लहर उठ के आई और पता नहीं बिल्कुल थोड़ी देर में समाप्त हो गई। ऐसे ही ये लहरें, इस जीवन रूपी लहरें, इनको हम संभाल के रखें। जीवन पता नहीं कब नष्ट हो जाए हमारा, निराशा की बात नहीं है। उत्साह के साथ पल पल का हम प्रयोग करें, पल पल हमारा सादगी, सदाचार, समरसता, सेवा भाव में व्यतीत हो। स्तोकानेव दिनानि यौवन सुखम, ये सारा शरीर का जो सुख है बहुत कुछ दिनों के लिए मिलता है। कुछ दिनों में ये पता नहीं कब बचपना बीता, कब जवानी बीती और बुढ़ापा कब आ गया, ऐसी स्थिति है। तत्संसारम असारम, ये सारा संसार असार है। असार का तात्पर्य क्या है? यदि सांसारिक भोगों की यदि आप पिपासा करोगे तो केवल क्षणिक सुख मिलेगा, बहुत अल्प सुख मिलेगा। यदि दीर्घ सुख की कामना है तो आपको समाधि की प्राप्ति करनी होगी। यदि निरंतर सुख की कामना आपको है कि सुख मिले दुख ना मिले, हम ऐसी स्थिति में रहें, तो आपको ध्यान करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। सारे रोगों की यही दवा है। इसलिए बुधा बोध का जो ज्ञानी हैं, जो विद्वान हैं, धीर हैं, गंभीर हैं, उनका ये परम कर्तव्य है कि वास्तव में सार क्या है उसको हम ग्रहण करें। जीवन का तथ्य क्या है, सत्य क्या है, उस पर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। लोकानुग्रह पेशलेन मनसा यत्ना समाधियताम, ये लोक व्यवहार तो चलेगा, लोक व्यवहार को हम छोड़ नहीं सकते, लोक व्यवहार को हम त्याग नहीं सकते। एक पिता के रूप में, एक माता के रूप में, एक पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, बहू के रूप में, सास के रूप में, अध्यापक के रूप में, शिष्य के रूप में, ये सारे लोक व्यवहार करने पड़ेंगे। लेकिन लोक व्यवहार जो हमारा हो, हमारा जो उत्तरदायित्व, हमारी जो जिम्मेदारी हो, उसको यदि ठीक से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ईमानदारी से ध्यान प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ेगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और अगली बात भी कह रहे हैं, भोगा मेघ वितान मध्य विलसत सौदामिनी चंचला आयुर्वायु विघटिताब्ज पटले लीनाम्बुवद् भंगुरम लीला यौवन लालसास्तनुभृताम् इत्याकलय्या द्रुतम् योगे धैर्य समाधि सिद्धि सुलभे बुद्धिम विदग्धम बुधा। बहुत उत्तम बात कही कि भोग वितान मध्य विलसत सौदामिनी चंचला, ये ऐसे भोग हैं कि जैसे जो है बहुत बड़े बड़े बादल दिखाई पड़ते हैं, पर्वत के जैसे बादल दिखाई पड़ते हैं, और व्यक्ति को भोग दिखाई पड़ता है। लेकिन यदि उसको सुख उसमें चाहिए तो सुख कैसा है उसके बीच में? जैसे चंचल विद्युत, जैसे बिजली चमकती है, एक क्षण में चमकी और एक दूसरे क्षण गायब हो गई। ऐसे ही यदि उस सुख की कामना तुम करते हो कि भोग तो कैसे है, पर्वत जैसे हैं, बादलों के जैसे हैं, लेकिन उसका सुख कितना मिलेगा? वो बिजली जैसा, एक क्षण के लिए मिला और दूसरे क्षण गायब। तो ऐसे भोग की कामना से अपने मन और शरीर के रोग क्यों पालना? मन के और शरीर के रोगों से बचने का जो उपाय है उसका हमको ध्यान करना, उसका चिंतन करना और तदनुसार आचरण करना। आयु भी क्या है, बहुत ही अल्प है। ये जैसे तरंगे चल रही हैं और जाकर के फिर विलीन हो जाती हैं, पता नहीं कहां किस समय
वैसे ही ये है, लीला यौवन लालसा स्तनुभृता मित्या कलैया द्रुतम। ये जो लीला यौवन है, ये जो यौवन की लीला है, ये लोग जो है इस अवस्था को प्राप्त करके फिर भूल जाते हैं सब कुछ, लेकिन हमको भूलना नहीं चाहिए। ये परमात्मा ने ये प्रकृति बनाई है, ये शरीर हमको दिया है, उसको भुलाने के लिए नहीं, अपनी ओर बुलाने के लिए किया है। और हमने उसको भुलाने के लिए सारा काम किया है, तो उसको भुलाना नहीं है, उसको बुलाना है, या वो बुला रहा है हमको, हमको उधर जाना चाहिए, ये विशेष है। और इसलिए कहा कि योग में धैर्य पूर्वक योग अपने जीवन का अंग बन जाए, योग अपने जीवन का संबल बन जाए, योग अपने जीवन का आधार बन जाए, ऐसा वाणी व्यवहार आचरण और विचार हमारा होना चाहिए। जब हम इस पर चिंतन करेंगे, इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हताशा निराशा नहीं आनी चाहिए। इसलिए कहा कि धैर्य पूर्वक समाधि सिद्धि सुलभे बुद्धिम विदग्धम बुधा। सभी का यह कर्तव्य है कि वह अपनी बुद्धि को ऐसा बनाए कि अपने भोगों से, इस सांसारिक रोगों से बच करके योग की शरण में आ जाए, इस जीवन को उन्नत बना ले। क्योंकि कहा विरम विरम संगम मुंच मुंच प्रपंचम। हम आकर के संसार के प्रपंच में फंस जाते हैं। प्रपंच मतलब कार्य तो करना है, उन्नति करनी है, अपने कर्तव्य का पालन करना है, लेकिन उस कर्तव्य को जो है अपने सिर पर नहीं लेना। कहने का आशा ये है कि जो यजुर्वेद में कहा कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह एवं त्वयिनान्यथेत्वस्ते न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्यवेह कर्माणि, कर्म करो लेकिन वेदानुकूल आचरण करो, और इसको करते करते 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। लेकिन वेदानुकूल आचरण करोगे तो ना कर्म लिप्यते नरे, तुम्हारे अंदर वो लिप्त नहीं होगा, तुमको वो बाधेगा नहीं। ऐसे ही जीवन जीना है। ऋषियों ने ऐसा जीवन जिया। ऋषि कुछ ग्रस्त थे, कुछ जो है पूरे ब्रह्मचर्य से संन्यास ले लिया, लेकिन उस संसार का उपकार करते करते अनेक कार्यों को किया, रिसर्च किया, बहुत खोज की, विज्ञान से युक्त होते हुए भी कभी कर्मों को अपने ऊपर ले लेप्यमान नहीं किया, कभी उसमें लिप्त नहीं हुए। तो सारे कर्मों को करना है। इसलिए कहा कि विरम विरम संगन मुंच मुंच प्रपंचम विसृज विसृज मोहम विधि विधि तत्वम कलय कलय वृत्तम पश्य पश्य स्वरूपम कुरु कुरु पुरुषार्थम निर्वृत्तानंदते। तो तुमको इन संसार के भोगों से विराम लेना चाहिए, क्योंकि विराम और विश्राम नहीं लोगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। ये विषय चारों ओर से आपको खींच रहे हैं और ये प्रपंच आपको फंसा रहा है। अपने जीवन को यदि अच्छा बनाना चाहते, इनसे ऊपर उठिए। विसृज विसृज मोहम, मोह को छोड़ दीजिए, उससे ऊपर उठ जाइए और कुरु कुरु पुरुषार्थम, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ, पुरुषस्य अर्थः पुरुषार्थ, अपने आत्मोन्नति के लिए, आत्म कल्याण के लिए। ये पुरुष है ना, पुरुषीते पुरुषः, जो इस शरीर रूपी ये पुरी में जो शयन करता है, जो रहता है, उसको क्या कहते हैं? पुरुष। आत्मोन्नति के लिए, आत्म कल्याण के लिए जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, जो ध्यान समाधि की सिद्धि पूर्वक जीवन को जीता है, वही इससे
निवृत्त हो सकता है और आनंद की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि आनंद घन आपके लिए है। और बहुत ही अच्छी बात कही है कि विषय विपिन वीथि संकटे पर्यटन्ति झटिति घटित वृद्धि कापि लब्धावकाशा अपि नियमिन नरेन्द्र आनुकूलत्वं नयन्ति क्षलयति खलु कं वा नेयमाशा पिशाची। ये जो विषय रूपी, जो तृष्णा रूपी पिशाचिनी है ना, ये हमको खींच रही अपनी ओर। लेकिन इससे बचने का क्या है? विषय विपिन वीथि, जो ऐसे विषय रूपी जंगल हैं और उनमें जो वीथियां हैं, जंगल की जो वीथी हैं, छोटी छोटी पगडंडी होती हैं और घनघोर जंगल है और पता नहीं वो पगडंडी कब विलीन हो जाए, तो व्यक्ति जंगल में ही भटकता रहता है। ऐसा लगता है कि ये अच्छा, ये रास्ता जा रहा है, ये बाहर निकाल देगा, लेकिन कुछ दूर वो घने जंगल में जाकर के वीथी गायब हो जाती है, वीथी विलीन हो जाती है। तो विषय रूपी ये जो जंगल है, इसमें बड़े संभाल के चलना है, क्योंकि पता नहीं कब वीथी गायब हो जाए, कब रास्ता आपकी नजरों से ओझल हो जाए। तो ऐसे पथ में कभी भी ना चलें। सुपथ अग्ने नय सुपथाराय, हम ऐसे पथ से चलें जो स्पष्ट है। महाजनो येन गता सपंथा ऋषिणाम चरितम सत्यम। हम नए नए एक्सपेरिमेंट ना करें, जो रास्ता हमारे लिए बता दिया गया है उसको और उसी में खोज करते रहें, लेकिन उससे कभी पथभ्रष्ट ना हो। जब हाईवे हमारे लिए बता दिया है ऋषियों ने, तो हम पगडंडी क्यों अपनाएंगे? अगर पगडंडी अपनाएंगे तो निश्चित रूप से भटक जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए ये झटिति घटित वृद्धि कापि लब्धावकाशा, ये झटिति घटित वृद्धि, ये बहुत जल्दी जो है ना व्यक्ति इस पर आ जाता है, इसके बहकावे में आ जाता है और इसलिए वो नष्ट हो जाता है। यदि इससे आप पार जाना चाहते हैं, इससे ऊपर उठना चाहते हैं, तो विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, ध्यान पूर्वक अपने जीवन को जीना पड़ेगा। तो आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति।